अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान बिलाल खान एक बार फिर पब्लिक ओपिनियन से हाजिर हूँ। और इलेक्शन के अंदर कमोबेश कुछ ही वक्त रह चुका है, कुछ ही दिन रह चुके हैं। उसके बाद वो सूरज निकलेगा 8 फरवरी को, जिसमें किसी के सर पे जीत का सहरा सजना है। कुछ लोग यहाँ से MNA बनेंगे, कुछ लोग यहाँ से MPA बनेंगे, कुछ सीधे असम्बली में भी जाएंगे, क्योंकि ये कराची का वो इलाका है जिसे कहते हैं लियाकताबाद क्रियाना मार्केट का। ये अतराफ में आप देख लोगे वो इलाका है। ये NA 249 और PS 127 है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इस वक्त जोर आजमा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कितनी पुरअज़म तैयारी लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये होता है कि लोगों की जो राय है वो आपको दिखाना इंतहाई जरूरी है कि वो किसको वोट देने वाले हैं। इस वक्त एक कश्मकश है, एक गहमा गहमी है, एक पेचीदगी है, एक बेज़ाब्तगी है, वो तमाम चीजें एक तरफ हैं। लेकिन इलेक्शन पत्थर पे लिखी हुई लकीर समझा जाने के मुतरादिफ 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ की आवाम से जानेंगे कि ये किसको वोट देना पसंद करते हैं। लियाकताबाद वो हल्का है जहां पर MQ माजी के अंदर बरसर इक़्तिदार रही है, जीतती रही है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी बड़ा काम कराती नजर आ रही है इस हल्के के अंदर। तो जानते हैं हकाइक क्या है, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देने जा रहे हैं 8 फरवरी को? हमारे रिजवान भाई हैं, इन्होंने अभी सीट पे आई भी नहीं है। हम इनके लिए ताउन करेंगे बिल्कुल। रिजवान रफीक की बात करें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट PS 127 के। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं? जैसे हमारी बिरादर के भी हैं और दूसरी बात हमारे भाई बंदे हैं, इन्होंने बड़े लोगों के काम किए हमारे इलाके में। 9 नंबर के मेरे भाई सब इलाके के काम कराते हैं। इन्होंने अभी आए भी नहीं है सीट पे और इन्होंने काम करे। अच्छा, लेकिन सवाल तो पैदा होता है ना कि पीपल्स पार्टी, ठीक है आप वोट देंगे, आपका अपना जाती जमहूरी हक है। ये तो MQM का गढ़ समझा जाता था, क्या हुआ? MQM का ही गढ़ है, ऐसे ही कोई बात नहीं है। अब तो सीटें सबके नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चले जी, सीट आएगी पहला बंदा उसके नहीं है। चले पहला ही है और इंशाल्लाह ताला MQM पे गढ़ रहेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ ये एक नया चेहरा है, ये नया बच्चा है, अल्लाह पाक इसको जिंदगी दे। ये कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि मैं अपने इलाके को, लियाकताबाद को संवारूं, नए नौजवान लड़कों को। ये यहीं के रहायशी हैं? जी मैं यहीं का रिहायशी हूँ। और नहीं, ये जो कैंडिडेट है रिजवान, ये भी यहीं के रहायशी? यहीं के रिहायशी हैं, लेकिन यहाँ से ये आगे बढ़ गए। तो ये चाह रहे हैं कि अपने इलाके के लोगों को सपोर्ट करूँ, अपने इलाके के लोगों की मदद करूँ, अपने इलाके के बच्चों को रोजी रोजगार दूँ। और ये आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले पूरा डाखाने से लेके और आखिरी स्टॉप तक जबरदस्त काम हुआ है। पिछले 30 साल में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो वो रोड बनाया गया है। ठीक है, पहले ही इस क्रियाना मार्केट के एंट्रेंस के ऊपर ही हम ये सोच कर आए थे कि शायद MQM का ये गढ़ समझा जाता है तो MQM के सपोर्टर्स और वोटर्स मिलेंगे। लेकिन पहले ही बंदा हमें जो है वो पीपल्स पार्टी के मिला। आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मिले जुले रुझानात होंगे, एहसास, जज्बात, उनके ख्यालात आपको दिखाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बड़ी नाज़रीन, बड़ी गहमा गहमी भी हो रही है। मेरे उल्टे हाथ पर अगर कैमरामैन दिखाए अकब में, कैंडिडेट जो है वो पंपलेट बांटते नजर आ रहे हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं बिला किसी ताखीर के। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। देखिए, हमने आपको पकड़ ही लिया। हम आज आए थे इस हल्के के अंदर 127 और NA जो है ये 249 है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था और पहले ही शख्स मुझे मिल गया पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मैंने पूछा क्यों? रिजवान रफीक का नाम सामने आया। क्या समझते हैं? पकड़ तो लिया हमने आपको, लेकिन अवाम सपोर्टिव है, अवाम आपको एतमाद में लेकर बैठी है कि हम आपको ही वोट देंगे और क्यों देंगे? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। ये तो मैं पूछ लूंगा अवाम से। इस सवाल का जवाब मेरे हल्के की अवाम देगी। वेरी गुड। और मैं अभी हम लोग अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ चले सारी बातें बाद में होंगी। इलेक्शन कैंपेन दिखा देते हैं कि एक कैंडिडेट वोट जब मांगने जाता है तो वो कौन से जुमले अदा करता है और उससे सवाल क्या होता है कि हम वोट तो देंगे, उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं आपको दिखा दे जरा। आप वोट जिस तरह आप दे रहे पंफलेट, आप बात करें। ये हमारा मंशूर है और ये हमारा जो है सारी चीज है। और आप तो मुझे जानते हैं। जानते हैं, वाकई जानते हैं इनको? आपसे नहीं जानते, शुरू से ही जानते, समझ ले बचपन हमारा इनके साथ ही गुजरा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं। तो वोट देने जा रहे हैं फिर इस वजह से कि बचपन साथ गुजरा है, या कुछ उम्मीदें हैं हो जाएगा काम, पीपल्स पार्टी कराएगी कुछ? उम्मीदें हैं बेहतरी की तरफ से, क्यों नहीं है। क्या उम्मीदें पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी की भरपूर उम्मीदें हैं यही हमारे कि भाई आगे जाके हमारे मैंने आपके हल्के में जो काम करवाए हैं, जो चीजें कराई हैं। क्या काम कराए इन्होंने? सर्विस लाइन वगैरह, गटर लाइन, पानी के मसले हल हुए हैं काफी। गटर लाइन के बड़े 8-9 नंबर साइड वगैरह जो है बड़ा मसले मसाइल थे। गलियां दली हैं हमारी, रोड दली है, गलियां भी बहुत खराब थी, गलियां भी सेट हुई हैं, काफी हद तक बेहतर है।
कुछ जो चंद बची हैं वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। अच्छा ठीक है रिजवान, मार्केट से ही इतनी मोहब्बत क्यों? मार्केट में भी आपकी जो है वो कोई एक्टिविटी रहती है? एक्चुअली मेरा ताल्लुक जो है बिजनेस कमेटी से है। अच्छा। मैं ऑल कराची ताजिर लाइन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट हूँ और लियाकताबाद करियाना मार्केट का मैं कन्वीनियर हूँ। रिहाइश मेरी लियाकताबाद की है, कारोबार मेरा लियाकताबाद में है, एजुकेशन मेरी लियाकताबाद की है। मैं यहाँ पर लोग मुझे जानते हैं लियाकताबाद के पक्के कराची के रिहायशी हैं आप? मैं पक्का कराची का रिहायशी होने के साथ पक्का लालू खेती भी हूँ। ये जो एक टर्म यूज होती है ना अवामी नुमाइंदा, उसकी वजाहत आज ले लेते हैं। अवामी नुमाइंदा, मुझे वो फील आ रही है कि आप अपनी कैंपेन भी चलाते रहे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं लोगों से जानूंगा। वोट लेने आए ये आपसे, वोट देंगे इनको और क्यों देंगे? इंशाल्लाह वोट देंगे पतंग और को इलाके आजमाते रहे ना, पतंग को सुन ले क्या कह रहे हैं कुछ। इमरान भाई पतंग को तो आजमाते रहे हैं आप, तो पतंग तो हो गई तार तार, अब तीर को भी आजमाएंगे ना। तो मुझे इनको कहने की पतंग तार तार से मुराद ये तो नहीं है वो पतंग कटी थी, बच्चों ने छीना छपटी कर ली थी, टुकड़े हो गए थे एक उधर एक उधर, वो पतंग जुड़ भी गई है, लेकिन वो क्या फटी भी पतंग अभी तक? मैं ये समझता हूँ कि वो अभी तक चेपी नहीं लगी है उसके ऊपर, चेपी लगेगी तो फिर कुछ काम होगा। अच्छा जी, तो तीर को मौका दे रहे हैं फिर इस बार? इंशाल्लाह ताला जरूर, क्यों नहीं, तीर बदलेगा आपकी तकदीर? बेशक क्यों नहीं बदलेगा भाई। इलाके के मसाइल से वाकिफ है, बिल्कुल मुकम्मल ताउन करते हैं हर किस्म का हमारे साथ हर किस्म का कॉपरेट। ऐसा तो नहीं है मार्केट के सदर भी हैं तो एक रोब है कि भाई ऐसे से बात नहीं कर रहा, मैं जाती हैसियत पे बात कर रहा हूँ। अगर कल को कोई मसला हल नहीं हुआ, इनका घर वगैरह भी पता, जाके कंप्लेन करेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, ये तो हर वक्त अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे से दूर नहीं है ये हमसे, ये हमने मौजूद होते हैं वक्त, मार्केट के हवाले से नहीं वैसे भी। ठीक है रिजवान, आगे भी चलते रहेंगे ताकि मुझे और लोगों से भी पूछने का मौका मिले। जानना ये चाहता हूँ मैं आपसे कि इस हलके के मसाइल क्या हैं? आप पीएस से कैंडिडेट हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तकदीर आपका साथ देती है, आप सिंध असम्बली का हिस्सा बनते हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जिनको असम्बली फ्लोर पे जाके सबसे पहले एड्रेस करना है रिजवान रफीक ने? देखिए हमारे बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर गुज़िश्ता अदवार के अंदर काम नहीं किया गया, जैसे हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, हमारा हेल्थ का सेक्टर है, और बुनियादी जो सहूलियात हैं, वैसे तो ये डोमेन बल्दियात में आती है, लेकिन हम जब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब हमारा वज़ीर आला सिंध होगा और जब हम लोग असम्बली में बैठेंगे तो हम अपने इलाके की हालत ज़ार के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा कराची जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बोहाली का शिकार है। सैवरेज के मसाइल भी हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड कारपेटिंग के मसाइल हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविश ये भी है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है भरपूर अंदाज में यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं ज़रा अपने इलेक्शन कैंपेन भी चलाता हूँ। आप जारी रखें, मैं तो आया हूँ आज आवाम के पास, मुझे आप मिल गए तो मैंने आपको भी पकड़ लिया। नाज़रीन, ये अवामी नुमाइंदा होने का एक मुंह बोलता सबूत है कि ये अवाम के बीच मौजूद हैं। याद है ना मेरा चेहरा? चेहरा याद है, वोट देंगे फिर तीर को? चलो जी, रिजवान को ही वोट देना है। रिजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ये आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि आप तीर को वोट देंगे या रिजवान को वोट देंगे? तीर को वोट देंगे ना, रिजवान भाई को। रिजवान भाई। चले जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जानते हैं कि किसको वोट देना है। कुछ लोग शख्सियत को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग पार्टी को सामने रख के वोट देते हैं। वोट लेने आए आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। वजह? गुड़ भी खिला दिया पहले से ही, मुबारकबाद दे दी। माशाल्लाह काम करने वाले भाई हैं भाई, इंशाल्लाह वोट देंगे। मुझे पता चला इन्होंने बड़े काम कराए, तो मार्केट के जो मसाइल थे वो उम्मीद है कि अगर असेंबली का हिस्सा बन जाते रिजवान तो वो मसले और हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद है। तो पिछले दौर में जो सियासी जमातें रही हैं यहाँ से, क्या वो मसले हल कराने में कामयाब नहीं हुई? भाई वो अपनी जगह मसले हल करवा रही थी, अब रिजवान भाई गए तो माशाल्लाह और अच्छे तरीके से मसले हल करवाएंगे। मतलब बेहतरी आ गई है, तो बेहतरी को वोट दे रहे हैं। बेहतरी को वोट दे। पीपल्स पार्टी का तो स्लोगन भी है, चुनो नई सोच को, चुनो यंग जनरेशन। सबसे बड़ी बात है यंग जनरेशन खड़ी हो रही है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मंशूर भी यही है कि जो यंग कैंडिडेट है ना, रिजवान भी अभी तक माशाल्लाह यंग हैं और उनको मैदान में उतारा। देखना ये है कि लोग उन लोगों को चुनते हैं या नहीं। बिलावल का जो मंशूर है वो अवाम में कामयाब होता है या नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। आगे चलेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, पूछते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। आप देंगे वोट फिर? हाँ इंशाल्लाह वोट देंगे। किसको? रिजवान भाई को। तीर को ठप्पा लगाएंगे यानी कि? तीर को।
तो यहाँ पे तो और सियासी जमातें भी हैं। कोई आया अभी तक पम्फलेट लेके कैंपेन करने, आपके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराने के लिए? मसाइल हल करने वाली बात ये है कि आज तक कोई आया नहीं। जेबें भरने वाले तो आए, अब मसले हल हो तो दिखाई दे। सबसे गली हो गया, अगर मामला हो जाते हैं, परेशान होते हैं। अभी गैस का चल रहा है, अभी लाइट का चल रहा है, भाई हुकूमत ने लगा दिया हमारे को। आपके तमाम मसाइल का हल हम कर तो रहे हैं, तो जब करोगे तो इंशाल्लाह। शहजाद भाई हमारे दिन रात लगे होते हैं, आपको पता है। जो काम कर रहे हैं भाई मुतमईन है फिर इनसे? नहीं कर रहे, वो बहुत पुराने कर रहे हैं शहजाद भाई। मुतमईन है फिर इनसे? हाँ, इनसे मुतमईन है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ रुझानात हैं, पूछेंगे उनसे भी और उनसे भी जानेंगे कि वोट किसको देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेगा तो मुल्क 5 में बने हम तब भी उसको देंगे। मुल्क के हालात बदल देंगे? मुल्क की हालत बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जो कराची के अंदर एमक्यूएम बड़े दावे कर रही है कि सबसे ज्यादा सीट्स लेंगे, पीपल्स पार्टी भी दावे कर रही है, कौन लेके जाएगा? मुस्तफा कमाल ले जाएंगे। मुस्तफा कमाल की वापसी एमक्यूएम के लिए फायदेमंद साबित होगी? नहीं पता मुझे, लेकिन मुस्तफा कमाल ले जाएगा। आपका वोट मियां साहब को ही है? हमारा वोट मियां साहब को है। चले जी, आप किसको वोट दे रहे हैं चाचा? जो पाकिस्तान का बेड़ा करना में साथ साथ है। कोई एक नाम तो बता देंगे किसी किसको वोट देंगे। आप तो माशाल्लाह आपकी उम्र है, आपने तमाम मौसम देखे हैं इस मुल्क में। चोर जाएंगे, डाकू आ जाएंगे। चोर जाएंगे, डाकू आ जाएंगे, वोट किसको जाएगा आपका? ये खुफिया मालूम है। चले मैं तीन नाम दे देता हूँ, नवाज शरीफ या इमरान खान की पार्टी, इमरान खान तो आउट है, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। एक ही आदमी सही है और वो है इमरान खान। इमरान खान। नवाज शरीफ कहते कहते रुक के इमरान खान पर आ गए। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये लियाकताबाद की करियाना मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट के अंदर बड़ा रश है, प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है। मेरे कैमरामैन भी बड़ी मुश्किल से जो है वो खुद को संभालते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम इस मार्केट को दिखाते हैं। बहुत बड़ी एक मार्केट है और जी मेरा ये प्रोग्राम है कि आप लोग माशाल्लाह आए हुए, तो हम आपको क्यों ना गौसियन अली बिरयानी पे विजिट कराते हैं, आपको बिरयानी खिलवाते हैं। बड़ी मशहूर ये लियाकताबाद की जो है वो नली बिरयानी है और यहाँ बड़ा रश लगा रहता है। वहाँ पे भी जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किसे वोट देने जा रहे हैं। आइए जी, किसको दोगे वोट? वोट किसको दोगे 8 फरवरी को? वोट तो अभी देखते हैं, मेरा वोट तो है नहीं, गांव में है। पसंद कौन है तीनों में से? किस किस को? नवाज शरीफ, इमरान खान या बिलावल जरदारी? मैं तो पीटीआई को वोट। पीटीआई को दोगे? 8 फरवरी को किसको वोट देने जा रहे हो? हम लोग 3 नाम देता हूँ मैं तुम्हें। इमरान खान जो कि इलेक्शन से बाहर है, बिलावल भुट्टो जरदारी या मियां नवाज शरीफ? बस इमरान खान को करेंगे सब ज्यादातर। इमरान खान। आप किसको वोट दोगे बेटा? इमरान खान। वो तो इलेक्शन से बाहर हैं। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का। चलो कोई बात नहीं, तुम किसको वोट देने जा रहे हो 8 फरवरी? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है और वहाँ जाके अब कुछ पता नहीं है किसको मैं वोट दूँ। बहरहाल जो अच्छा होगा इंशाल्लाह उसी को। चलो 3 नाम है ना, 3 नाम बड़े फेमस नाम है, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर मियां नवाज शरीफ। है ना, इमरान खान को वोट दोगे? टॉप पे तो इलेक्शन से बाहर है यार। अरे बाहर हो, मसला नहीं है, अच्छा सब हमारा छोड़ो, वोट वही है। सब छोड़ो। कराची के अंदर एमक्यूएम भी वापस एक हो गई है, फिर पीपल्स पार्टी भी जोर आजमा रही है, कौन जीतेगा यहाँ? पॉलिटिक्स में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ इस चीजों को लेके, तो बस वोट का इंशाल्लाह जो बेहतर होगा। खान साहब का वोट? हमारे मुल्क के लिए काम करे, हमारी सिटी कराची के लिए काम करे। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्हीं को वोट देंगे। नाज़रीन, वोट हमारा जाया ना जाए, उम्मीद है कि हमारा वोट जाया ना जाए, काम हो हमारे कराची। नाज़रीन, लोगों के मिले जुले रुझानात हैं। हम जाते हैं कादरी नली बिरयानी और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये वोट किसको देने वाले हैं। बड़ा रश है, बड़ी गहमा गहमी है। प्रोग्राम करने में मुझे यहाँ पर प्रोग्राम मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं बड़े जिंदा दिलाने कराची के लोग हैं और बड़े जो है वो जोश से जो है ये बात कर रहे हैं। आइए जी। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, ये नली बिरयानी खा चुका हूँ, बड़ी मशहूर यहाँ की बिरयानी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज पूछ लेते हैं कि ये वोट किसको देने जा रहे हैं, किसको दे रहे हो वोट? इंशाल्लाह हम देंगे रिजवान भाई को। मतलब पीपल्स पार्टी को, तीर को ठप्पा लगा रहे हो? बिल्कुल इंशाल्लाह। तो लगता है कि तीर जो है वो तकदीर बदलेगी? इंशाल्लाह कोशिशें हैं इन लोगों की, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। रिजवान तो यहाँ पर आए, और कोई सियासी जमात का नुमाइंदा कैंडिडेट यहाँ पर आए कि हमें वोट देना, तुम्हारे मसले हल करें? तो नहीं आए अभी तक, तो कोई नहीं तो ये पहले आ गए? पहले रिजवान, पहले आओ पहले पाओ। कैसे आएंगे वो? 5 साल हल्के में नहीं आए, वो अब कैसे आएंगे? आप उनसे सवाल कर सकते हैं ना कि वो वोट मांगने तो आए थे, 5 साल उसके बाद नहीं आए।
आए थे, आप जवाब देना। कोई आया अभी तक कि तुम्हारे मसले हल करेंगे? ऑब्वियसली कारोबार है, बहुत बड़ा फेमस कारोबार है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक तो खैर कोई नहीं आया। पहले रिजवान भाई हैं जो अभी आए हैं हमारे पास, अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया। वोट पक्का है? रिजवान भाई तो आते रहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ का वोट भी जो है वो पीपल्स पार्टी को जा रहा है, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। मिले जुले रुझानात में मज़ा ये आता है कि सबकी जो एक जमहूरियत है ना, जमहूरी कमेंट जो है वो आपको मिल जाते हैं। ये बड़ा रियल टाइम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। खा रहे हो अकेले अकेले खा रहे हो? आए आप भी खा लें। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। वोट किसको दोगे? वोट इंशाल्लाह डिसाइड नहीं करा अभी तक डिसाइड नहीं किया? अरे रिश्ता पक्का हो जाता है शादी में 10 दिन पहले, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब डिसाइड कर लो, खिदमत को वोट दो। दोगे पीपल्स पार्टी को? दोगे पीपल्स पार्टी को? इंशाल्लाह। ये बड़े लाइव मनाजिर हैं कि अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन पंफलेट गया है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, तो फौरन से उसने कहा कि इंशाल्लाह। भाई कैसे हो आप अली? ठीक हो? किसको देने जा रहे हो वोट? अली भाई क्या हाल है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को दोगे वोट? जी जी वजह क्या है? नहीं जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत। वजह है माशूक पीपल्स पार्टी काम कराती है, काम कर रही है पीपल्स पार्टी। लियाकताबाद में काम करा रही है पीपल्स पार्टी? जी जी बिल्कुल। रिजवान भाई माशाल्लाह हमारे एमपी खड़े हुए हैं। रिजवान भाई माशाल्लाह दीगर जगहों पे काम करवाते हैं। वैसे ही मार्केट के माशाल्लाह सरपरस्त आला भी है ये रिजवान भाई। बस शहजादे किसको वोट दोगे 8 फरवरी को? देंगे यार, एमक्यूएम को ही देंगे वो। एमक्यूएम को वोट दोगे तो अब एमक्यूएम जो मिल गई है उसका फायदा होगा लोगों को कि एक हो गए सारे? यार पहले अभी जिनको दिया था उनसे तो कोई फायदा मिला नहीं। किसको दिया था? उनको जिससे पहले जमात को दिया था वो जीते नहीं। अभी उससे पहले पीपल्स पार्टी है, जो भी आया किसी ने कोई काम तो किया नहीं। एमक्यूएम को दोबारा आजमाएंगे। अच्छा, ये कैंडिडेट आ गए तुम्हारे सामने, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं रिजवान रफीक जो है वो अपना पंफलेट लेकर आए, तो जरा सवाल कर लो ना इनसे, वोट मांगने आए। मेरा काम वगैरह सब लियाकताबाद में, लेकिन मैं रहता नॉर्थ आजमाबाद में। नॉर्थ आज़ाबाद में रहते हैं। आपको पता होगा नॉर्थ आज़ाबाद में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने सारे काम कराए, इतने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी खिदमत को वोट नहीं दे रहे आप। देखो, वोट तुम्हारी अमानत है। आज मैं तुम्हें खुला मौका दे रहा हूँ, कैंडिडेट तुम्हारे सामने, जो शिकवे हैं, जो शिकायतें हैं सियासी जमात से ना, पूछ लो। कोई शिकायतें हैं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ। यही होती है, ट्रैफिक सीधा हो जाए, रोड बन जाए, गटर नहीं बने, नालियां साफ हो जाए। और ये इस लड़के ने बड़ी पॉइंट की बात की कि रोड बन जाए, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का बेड़ा गर्क हो जाता है, मसला हल हो जाए, गैस का मसला हल हो जाए, और क्या होगी यार। तुमने तो मसाइलिस्तान बना दिया। ये सारे मसले हल नहीं करती सियासी जमातें क्या? यार मुझे नहीं लगता क्या हो सकती है शुरू के अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कौन बदलेगा तकदीर? इमरान खान तो खैर आउट हो गया, लेकिन इमरान खान की जमात है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, मियां नवाज शरीफ है, इन तीनों में से कौन आएगा जो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी? यार जो अपने आप से मुखलिस होगा ना, वो शहर के लिए या मुल्क के लिए कुछ करेगा। आपने देखा कितनी खूबसूरत बात इस नौजवान ने कही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये कराची के लोग ना, आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इनको ये ना समझे कि ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रहे हैं। तो सब पता होता है यार, सबको सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सोशल मीडिया का दौर है आजकल यार। अभी देखिए, अगर आप पुरानी भी जाए ना, वो आएगा इलेक्शन के वक्त काम करेगा, उसके बाद गायब। आपने देखा कि लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि हम सवाल करें, हम पूछें। जब हमसे कोई वोट मांगने आए तो हम उससे पूछे कि आपने हमारे लिए किया क्या। पहले ये होता था कि अंधेरे कमरों में, बंद कमरों में खिड़कियां भी बंद है लेकिन ठप्पे लग जाते थे, लेकिन अभी लोग सवाल करते हैं कि हम वोट तो देंगे आपको, आप हमें क्या देंगे। ये एक बेदारी है, ये जो है वो एक शऊर है जो इस अवाम ने, कराची की अवाम में, और ख़ास तौर पे ये NA 249 और PS 127 की अवाम में आ गया। किसको दे रहे हैं वोट? 8 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपकी अमानत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह? हमारे इलाकों के काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है 15 साल से, जो सारे काम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तीर बदलेगी तकदीर इंशाल्लाह। नई सोच। तो पिछले जो दौर के अंदर जो सियासी जमाती हो गए, उनसे नाउमीद हो गए हो? बस सबके साथ ही देख लिया भाई। अब ये रिजवान भाई को, इनको भी आजमा लें इंशाल्लाह। इनकी आसानी है कि इसी इलाके के अंदर होते हैं, पकड़ लोगे फिर। भाई हमारे पहले के। किसको दे रहे हो वोट? रिजवान भाई को। पार्टी तो हम जानते नहीं है कौन है क्या है, लेकिन रिजवान भाई 24 घंटे हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ के क्या फेमस कैंडिडेट हैं? फेमस बस हमारे दरमियान के हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाईजान? एक खून ही कर देते। अरे आप मेरे ख्याल से आप लेके घूमने क्या? नहीं मैं तो अभी भाई मैं आया था प्रोग्राम करने,
ये मुझे कैंपेन करते हुए नजर आ गया, मैंने इन्हें पकड़ लिया अपने आप यहाँ साथ। बिरयानी खाने आए हो, मुझे आपने इन्फॉर्म नहीं किया। अकेले अकेले आ गए। नहीं कर रहा था, मतलब पीठ पीछे भी आप देखे, मैं तारीफ कर रहा हूँ। ये ऐसे मिल आपकी जाता है। तारीफ है और आपकी मिल जाते हैं हमें। अवेलेबल है 24 घंटे हमारे साथ कनेक्ट है, और भी सोशल वर्कर के हिसाब से और भी हम इनसे काम लेते हैं, तो इंशाल्लाह हक भी इन्हीं का, ये वोट इन्हीं को देंगे। मेहरबानी है आपकी ये तो सर। चले जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और यहाँ की आवाम के साथ हमने बड़े जो है वो मिले जुले रुझानात के साथ प्रोग्राम किया। बड़ा रश है, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो आवाम है, ये आवाम जिंदा दिल है, इस आवाम को आप नहीं रोक सकते। ये आवाम रुकने वाली नहीं है इस बार। किसको वोट दोगी तुम अगर बोले तो? किसी को नहीं दूंगी। अरे बता दो ना, इमरान खान को दोगी, नवाज शरीफ को दोगी या बिलावल जरदारी को दोगी वोट? इमरान खान। इमरान खान को क्यों? वो मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद है इमरान खान? हाँ। कितना पसंद है? वो तो अभी जेल में है इमरान खान। क्यों? वो क्यों है भाई? उसमें कुछ इल्जामात हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी जेल में रखेंगे जब तक आप सीधे साबित नहीं होंगे शरीफ। नहीं, वो मुझे जेल में नहीं चाहिए। जेल में नहीं चाहिए तुम्हें, बाहर चाहिए? हाँ। चलें जी। आपने देखा, बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है, लेकिन बच्ची को क्या पसंद था आपने सुन लिया होगा, इमरान खान। आगे बढ़ते हैं, किसको दोगे वोट? अरे हम किसी को नहीं देंगे। क्यों, वजह? वजह ये है कि हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, क्या दें और मजदूरी करते हो, हालात बदलेंगे, किसी एक को तो वोट दोगे? कुछ भी नहीं बदल रहे हालात। किसको दोगे वोट? इमरान खान को। वजह? वो उसने अपने कौम का जज्बा, उसने यानी जितनी भी हमारी जो एजेड आवाम है उनको कुछ भी नहीं पता था, उसने सिखाया, उसने सही रास्ता सिखाया। उसके पीछे क्यों लगे हमें लोग? तो अभी तो पार्टी से बिल्कुल आउट हो गया है, पार्टी भी आजाद उम्मीदवार है, लगता है फिर भी जीत जाएंगे उसके आजाद उम्मीदवार? इंशाल्लाह जीतेगा, हम लोगों के दिल में वो है, हम उसको ही वोट देंगे इंशाल्लाह। अपने का लोग अभी भी पसंद करते हैं इमरान खान को। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं। ये जगह ऐसी है गुंजानाबाद कि यहाँ पर बड़े वोटर्स और सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। जान लेते हैं, चाचा किसको वोट देंगे आप 8 फरवरी को? पीपल पार्टी हो वजह? भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जब बोलो जब आवाज में आके काम करते हैं हमारा ही। एक आवाज मतलब बैक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली सियासी जमातें भी तो काम करती थी, नहीं करती थी? हमें तो कोई गलत नहीं है, हमें जो सपोर्ट करे हम तो उसको सपोर्ट करेंगे भाई, सीधी बात है। चलो ठीक है। किसको दे रहे हैं वोट आप? हमारे भाई खड़े हैं, इनको देंगे इसको पार्टी को। अच्छा, हर शख्स इनके गले लग के जो है वो वोट देने की बात कर रही है कि हर वक्त मार्केट में ही रहते हैं? ये हमारे बहुत मसाइल सुनते रहते हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल सुनते, हमारे मसाइल ये लोग मसले हल भी कराए इन्होंने बिल्कुल कराए या सिर्फ सुनते हैं? इंशाल्लाह सुनते भी, हल भी कराए इन्होंने हमारे। वोट पक्का इनका भी? वोट पक्का इनका इंशाल्लाह। आपने देखा अक्सरियत ही वोट यहाँ पर इस हलके के अंदर रिजवान रफीक का हमने नाम सुना, यानी कि पीपल्स पार्टी का हमने नाम सुना। सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? ये हम मेहमान आए बरतानिया से। अरे माशाल्लाह, ओवरसीज पाकिस्तानी। आप किसको समझते हैं वोट देना चाहिए? Whom you gonna do a vote? JUI. Did a vote JUI. JUI? Yes. ओके। मेरे अपनी जाती राय है कि कराची में MKM को वोट देना चाहिए। Who's gonna change the situation, the condition of Pakistan on 8 February? I think we're not very on the ball with politics here because we don't live here a lot. But if you ask this brother here, he's Maulana Manzoor Mengal's right-hand man, and he knows much more about politics. Okay. So I think he will be the best. आपको क्यों लगता है कि MQM को वोट देना चाहिए यहाँ पे कराची में? उन लोगों ने काम किया और वो दिखता है। आप किसको वोट दोगे? मेरा खुद MKM के साथ इत्तेहाद है तो MKM को दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, किस सियासी जमात से हैं? जमीयत उलमा इस्लाम से। अच्छा जी, जमीयत उलमा इस्लाम से, और इनका इत्तेहाद है MQM के साथ, और MQM को वोट देना चाहिए, यानी कि MQM के सपोर्टर्स यहाँ इत्यादि जमातों में आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ पर मौजूद थे, वो जरा मिले जुले रुझान थे, हम वोट नहीं देते। किसको दोगे 8 फरवरी को वोट? वोट यार देंगे जो बंदा सही होगा। जो बंदा सही होगा, बंदे सही होने की वजाहत कौन करेगा यहाँ पे? और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। चाचा किसको वोट देंगे 8 फरवरी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आ रहे हैं आप, उनका बीच में आप रुकावट। चले आप देखे, मैं बता रहा हूँ ना, ये हर शख्स इनके पास आ रहा है। कैसे? तो तावीज वावीज घोल के पिलाया है कि यहाँ के लोगों को? तो तावीज घोल के पिलाया यहाँ के लोगों को? करने वाले लोग। हाँ, इनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे भाई हैं। वोट फिर इन्हीं को देंगे आप? वोट इन्हीं का इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। हमारे पूरे घर का, हमारे खानदान का, सबका इनका वोट है। सब पीपल्स पार्टी को ठप्पा लगाएंगे।
नाज़रीन, दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम की टाइमिंग भी कुछ कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। किसको दे रहे हो वोट? पीपल्स पार्टी। तुम किसको दोगे वोट? ये खुद को वोट देंगे, कोई इरादा है 8 फरवरी को? नहीं देना, वजह? आज नहीं देना। दिल बुरा हो गया है। किसी को तो वोट दोगे 8 फरवरी को, किसको दोगे? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? किसको दोगे 8 फरवरी को वोट? 8 फरवरी को वोट इंशाल्लाह एमकेएम को। तुम कहाँ भाग रहे हो? किसको दोगे वोट? यहाँ में हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। वोट किसको दोगे? क्यों? कोई एक किसी को भी नहीं देंगे। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या फिर पीटीआई? किसी को भी नहीं। किसी को भी वोट नहीं देंगे। बड़े सहमे हुए होते हैं। कैसे हो? ठीक है भाई, कैसा चल रहा है काम? शुक्र है। हालात मुश्किल होगा पहले से? हो गए बहुत। कौन सही करेगा ये हालात? कौन करेगा? पीटीआई करेगा या तो फिर तीर करेगा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई? जी हाँ। नून लीग से कोई उम्मीद है? शेर से? नवाज शरीफ। ये शेर अभी जो वापस आया, जंगल का शेर लग रहा है कि सर्कस का? सर्कस का लग रहा है अभी तो। अच्छा, मैंने नहीं कहा, सवाल किया था मैंने। किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई से तो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन से भी बाहर हो गए, फिर भी जितवाओगे? देखिए मोहब्बत तो कहीं नहीं आई ना। हाय हाय हाय। फासाब है एक। चलो जी, किसको देने जा रहे हो वोट? सर वोट किसी को नहीं देने यार। क्यों? नहीं, वोट किसी को भी नहीं देना। वजह? हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं करता भाई। कोई एक सियासी जमात से तो इस बार उम्मीद होगी? किसी भी नहीं, सिर्फ अपने घर में देंगे वोट। आपने देखा नाज़रीन, मिले जुले रुझानात आपके सामने रखे। वक्त कम रह चुका है, दामन वक्त में गुंजाइश इंतहाई कम है। किसको दे रहे हैं वोट? किसी को भी नहीं भाई। क्यों? वजह क्या है इस नाउमीदी की? नाउमीदी की करप्शन। कोई एक तो आएगा ना जो करप्शन खत्म कर देगा। बंद कर दिया आपने। किसको? इमरान खान को। वो तो उसको वोट देके जितवाओ ना, अगर तुम्हें लगता है करप्शन नहीं कर रहा है। उसको खड़े कहाँ होने दे रहे हैं? उसके कैंडिडेट तो है आजाद उम्मीदवार। और पता ही नहीं चल रहा किस कहाँ पर है। अब पता चलेगा तो इमरान खान को। ये भी बड़ा मसला, पता नहीं चल रहा है खान साहब ने किसको टिकट दिया है। हाँ, पता ही नहीं भाई। सुन लीजिए आप, ये सारे वो लोग हैं जो रियल टाइम के अंदर रियल कमेंट्स दे रहे हैं। बड़े खुश मिजाज आप लग रहे हैं मुझे, खुशी खुशी जा रहे हैं। वोट किसको देंगे? भाई जो काम करेंगे सिलसिला यही है इंशाल्लाह। रिजवान भाई देखो हमारे आ रहे हैं, अगर कोशिश तो सारी यही है, मोहल्ले से काम करवा रहे हैं, इन्हीं को जितवाएंगे इंशाल्लाह। मसला वजह क्या है? ये मार्केट के सदर हैं, इसलिए हर बंदा गले भी मिल रहा है, ये अवेलेबल है, इसलिए वजह क्या है कि इनके होने पे तीर को वोट पड़ रहा है। असल में व्यापारी हैं, हम भी कारोबारी लोग हैं, ये भी कारोबारी लोग हैं, तो जाहिर जितना मार्केट का काम करेंगे जाहिर उतना ही इनको फायदा होगा। पीछे पीछे एक और शख्स है, इनको भी पूछ लेते हैं। आप किसको वोट देने चाचा? कोई डालेंगे भाई। वजह? वजह ये बेहतर है हमारे महल्ले के, इस वजह से काम कर रहे हैं इसलिए? हाँ बिल्कुल, हमारे जाने पहचाने पड़ोसी हैं हमारे। आपने देखा लोग ज्यादातर यहाँ पर इस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे हैं। देखते हैं, कुछ घरों में भी जाते हैं और घरों से भी पूछते हैं कि घर के लोग किसको वोट, जब ये कैंपेन के लिए आते हैं, जो घरों में लोग बैठे हुए, खवातीन बैठी हुई, उनसे भी पूछ लेंगे कि किसको वोट देना ये ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं इस बार लियाकताबाद के इस हल्का PS 127 में। अम्मा 8 फरवरी को किसको वोट देंगी आप? तकदीर बदलेंगी? हमको अभी तो सोचा नहीं है किसको देना है। किसी के एक मिनट में आता हूँ आपका। किसी घर में शादी होती है तो वो भी सोच लेते हैं कि 1 महीने पहले क्या कर रहे हैं, 10-12 दिन रह गए वोट में, किसको देंगी? चले मैं बता देता हूँ, एमक्यूएम को देंगी, पीटीआई को देंगी, नून लीग को देंगी, पीपल्स पार्टी को देंगी। जमात को देंगे हम लोग, जमात इस्लामी को देंगे। वो हमारे आवाज उठाता है कराची के लिए, आवाज। हाफिज नईम की बात कर रही हैं आप? हाँ, इस्लामी जमात को देंगे। आप किसको वोट देंगे? मैं गुलशन ब्लॉक 5 में रहता हूँ। वहाँ एक पार्क अरसा दराज से मासियाँ आती हैं, उनके बच्चों का गढ़ बना हुआ था, जमात इस्लाम वाले नेमतुल्लाह साहब ने बनवाया वो। और आप यकीन करें, ठीक है, इस चीज को भी छोड़ दें कि वो काम करें या नहीं, लेकिन उनके अंदर करप्शन नहीं है, तो वोट देंगे भी इस बार? कारकुन नहीं हूँ मैं। वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को दूंगा। हाफिज नईम की तरफ जा रहे हैं आप? जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले लोग करप्शन नहीं है उसमें, ये फायदा होता है हमें यहाँ पर आने का कि मिले जुले रुझानात मिलते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं कि इसलिए हम वोट दे रहे हैं। अंधाधुन कोई वोट नहीं देता। किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। कौन अच्छा लगेगा? करने कोई आ ही नहीं रहा। आप किसको दे रहे हैं वोट? मेरे अंदाज में कोई है ही नहीं है। आपकी उम्र माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत उम्र है ये कि आपने सारे मौसम देख लिए। सफाई करने तो आए ना। हमने 40 सालों के अंदर देखा आज तक गलियों के अंदर क्या हाल हुआ, गटर बह रहे हैं, हर चीज बह रहा है, कोई करने वाला
कौन करेगा? हम करेंगे ये करे कोई। अभी किसको वोट देंगे कराची में? अभी तो एमक्यूएम को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे, नून लीग को देंगे? अल्लाह बेहतर, जब आएंगे तो जब भी डालेंगे अल्लाह। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रश लग चुका है आवाम का। आवाम यहाँ पर आ चुकी है कि देखकर कि कोई शख्स माइक लेकर आया हुआ है, मीडिया वाले आए हुए हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, अपना जो मौक़िफ़ है वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर लाना चाहते हैं। और हम पूछ लेते हैं ना लोगों से कि किसको वोट देंगे, तो हम इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या हाल है आपके? चंगे हाल है भाई। हालात पहले से अच्छे हुए हैं या बुरे हो गए? बुरे हैं भाई, बुरे हैं। पहले कितना कमा लेते थे? पहले 900 कमाते हैं और 600-700 का। तो अब तो महंगाई भी हो गई, तो 700 में गुजारा तो नहीं होता पर डे? नहीं होता है भाई। 700 का मतलब है कि अगर पूरे महीने भी कमाए तो 21,000 रुपए तकरीबन बन जाते हैं। अपना घर है? नहीं, किराए थे भाई। तो किराया कितना है? 7,000 है। 7,000 रुपए किराया हो गया। फैमिली मेंबर्स कितने हैं? कितने लोग हैं घर? 6 बंदे हैं। 6 लोगों का खर्चा, 7,000 रुपए किराया हटाते हैं, 14,000 रुपए बचे। 14,000 रुपए में पूरा हो जाता है? क्या करें भाई, कम मेहनत मजदूरी करते हैं घर में। तो ये तमाम सिचुएशन, तमाम हालात बिगड़ने के बाद अब सोचा है 8 फरवरी को किसको वोट देने जा रहे हो? पहले तो बेनजीर को देते हैं। अभी बेनजीर के बेटे को? उसको देंगे। वो हालात बदलेगा? बदलेगा लगता है इंशाल्लाह। बिलावल से कोई उम्मीद है? उम्मीद है। नाज़रीन, आपने देखा मैं किस जगह बैठा हुआ था, लेकिन ये शख्स अभी भी उम्मीद जाहिर कर रहा है कि बेनजीर से उम्मीद थी, अब बेनजीर के बेटे से उम्मीद है। देखते हैं बिलावल कितना उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं। अम्मा, वोट लेने आएंगे, वोट आपकी अमानत है। ये बेटा है मेरा, जानती हूँ मैं इनको। वोट देंगी फिर बेटे को? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। जितवाएंगी बेटे को PS 127 में से? हाँ, क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी आके अगर आ गई, बेटा आ गया तो काम करेगा बेटा? हाँ हाँ, उम्मीद है बेटे से? उम्मीद है, क्यों नहीं है। तो पहले जो आते थे वो बेटे नहीं होते थे क्या, या अपने नहीं लगते थे? या अपना लगता है? नहीं नहीं, ऐसी रिजवान अपना लग रहा है? नहीं नहीं, सब ऐसे ही हमारे बेटे हैं सभी। तो चले, बड़ी मेहरबानी आपकी। इस बार मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा? बिलावल, मियाँ साहब, नवाज शरीफ, या फिर इमरान खान की जमात से कोई? कौन बनेगा वजीर आजम? कौन बनेगा? बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा ना। आप जब वोट देंगी तो बिलावल भुट्टो अच्छा, बिलावल। हाँ। अपने वोट से बिलावल को वजीर आजम बनाने जा रही हैं? अच्छा, बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? क्यों नहीं बनाएंगे। चले नाज़रीन, बड़े मासूम लोग हैं और मासूमाना अंदाज में जो है वो। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पब्लिक है ना, उसको पब्लिक को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन है, कैंडिडेट कौन है, उससे सरोकार कौन है, हल्के में कौन काम करा। उनको एक्चुअली खिदमत का एक वो है कि जी हमारे गली का जो मामला है या जो हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो हमारे हल हो रहे हैं। आवाम। अच्छा रिजवान, मंशूर क्या है, नैरेटिव क्या है? रिजवान ने असम्बली में जाके किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है? बड़े थ्रेड्स भी आते होंगे, दूसरी सियासी जमातें भी टफ टाइम देती होंगी। क्या लगता है नैरेटिव क्या लेकर चलना है असम्बली के अंदर अगर पहुंच गए? देखें, लियाकताबाद एक इंतहाई मुश्किल इलाका है और यहाँ से जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेकर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ तो बहुत सारी हर्डल्स जो है मेरे सामने आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें कुछ ट्रेड्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको मैनेज करते हुए सिर्फ एक जज्बा है अवाम की खिदमत का। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वेल सेटल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी हैं और इस इलाके का दर्द दिल में रखा हुआ है। तो बस इसलिए जो है मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस इलाके को एक मॉडल इलाका बनाऊँ और डॉक्टर आसिम साहब का और उस्ताद मसूद हसन साहब का भी यही विजन है। और जब मेरी आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई तो उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी चीज़ों से, कि उनका विजन है कि यार हमने जो है आप अपनी चीज़ों को खुद ओन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं जब आया था तो उस वक्त मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जब उनके मैंने विजन सुना, उनकी मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि यार मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं वहाँ के मकामी वो अपना मसाइल को खुद ओन करें। तो हमने भी फैसला किया कि नहीं भाई, हमें खुद ओन करना चाहिए। और अच्छा रिजवान, एक सवाल है, हर कैंडिडेट को एक टफ टाइम देने वाला दूसरा कैंडिडेट होता है। रिजवान रफीक को क्या लगता है PS 127 में कौन सी सियासी जमात का उम्मीदवार टफ टाइम दे सकता है रिजवान की वर्किंग को? देखिए, मैं किसी को भी अपना सियासी हरीफ नहीं मानता, मतलब सबको क्लीन रूल आउट करना है, सबको क्लीन स्वीप। जो 9 तारीख का सूरज जब निकलेगा तो एक फतह का दिन होगा और वो लियाकताबाद का बेटा रिजवान रफीक होगा इंशाअल्लाह ताला, और वजीर आजम बिलावल होगा। मेरा ये विजन है।
आपने देखा लोग किसको वोट देने जा रहे हैं आप और क्यों? रिजवान रफीक। क्यों? इलाके में बहुत सारे काम हुए यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे काम कराए। अभी जिस गली में आप चल रहे हैं यहाँ पेवर ब्लॉक पीपल्स पार्टी की काविश है, बल्कि इस गली में नहीं कोई यहाँ पर 15-20 गलियाँ यहाँ पर काम कराए हम लोगों ने। सीवरेज के काम हुए, यहाँ पर कारपेटिंग के काम हुए। 2018 के बाद अगर किसी सियासी जमात का वर्कर नजर आया है इलाके में काम करता, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था। किसको देंगे वोट? पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने काम कराया है इस गली के अंदर, खास गली में भी हुआ है और वैसे भी इलाकों में भी कराया बहुत काम। जैसे गालियाँ भर रही थी, नाले भर रहे थे, कीचड़ हो रही थी, तो उन्होंने जो है ना सब कराया, गाड़ियाँ बुलवाई, काम कराया। अच्छा, मेरे कैमरामैन सलीम जरा इस गली को दिखाएं वहां तक। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत उन्होंने ये गली बनाई हुई है और ईंटें लगाकर इस गली को बनाया है। और ये बताया ये जा रहा है, यहाँ के लोग ये बता रहे हैं, यानी शायद ये बता रहे हैं कि PS 129 इस हल्के के अंदर जो गली बनाई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। किसको वोट देने जा रहे हैं और क्यों? वोट तो हम अपने रिजवान भाई को देने जा रहे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी को, तीर को टप्पा। तीर को देने जा रहे हैं भाई। तो तीर इस बार बदलेगी तकदीर? इंशाल्लाह क्यों नहीं बदलेगी भाई, इनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए कराची से। ये कि इन हल्कों से, जिन हल्कों से पहले पार्टी पहले भाई को तो देखो यार, क्या हो गया? आपने पहले ले लिया। अच्छा क्या ये सामने खड़े में अगर कोई काम नहीं हुआ कल को और ये बदल गए जाके असेंबली के अंदर, वहाँ के ठंडी ठंडी हवा लगी और ये बदल गए। पहले भी लोग जाके बदल ही गए भाई, लेकिन ये नहीं बदल सकते। आपकी गलियों में पानी अभी तो हमारी गलियों में, तो हमारे हल्कों में अभी से काम हो रहा है। अभी से पहले से हल काम हो रहा है हमारे हल्कों में। ये नहीं कि हम इनको के हल काम करा रहे हैं, अभी से काम हो रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पहले से अच्छी तरीके से काम हो। अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, जब वोट देने की उम्र आएगी तो सोचा है कौन सा फेवरेट सियासतदान है जिसको देना है वोट? फेवरेट जिस तरह वो काम करवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, रोड डलवा रहे हैं, अच्छे काम करवा रहे हैं, डस्टबिन लगवा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है वैसे तो। अच्छा वो बताओ, तुम्हारे बिलावल साहब का वो क्या, तुम सॉन्ग का कुछ मुझसे जिक्र कर रहे हो? क्या तुमने सॉन्ग बनाया है कोई? क्या बताओ, सुनाते हैं। आएगा बिलावल, छाएगा बिलावल, पाकिस्तान को फिर से पाकिस्तान बनाएगा बिलावल, सिंध का है ये नारा, बिलावल है हमारा, नाना की तहरीक चलाएगा बिलावल, पाकिस्तान को बनाएगा बिलावल, क्योंकि आएगा बिलावल, छाएगा बिलावल। वाह भाई वाह, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बिलावल के लिए बड़ा प्यारा ये जो है वो सॉन्ग गाया है। जीते रहो। और बिलावल को यहाँ पर नौजवान नस्ल पसंद करती है, क्योंकि बिलावल का अपना मंशूर भी यही है कि नौजवानों को आगे लेकर आना है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। 8 फरवरी को वोट तो डालने जाएंगे, आप किसको डालेंगे वोट? मैंने जब से होश संभाला है पीएस पार्टी को वोट दिया है। मतलब पक्के जियाले हैं आप? पक्के। अभी तो मेयर भी जियाला है और जो पार्टी की क़यादत है वो भी जियाले ने संभाली हुई है और जगह जगह जाके कैंपेन करें। पंजाब में भी ललकार रहे बिलावल भुट्टो जरदारी, लगता है कि क्लीन स्वीप करके वजीर आजम बनेंगे। बिलावल ही वजीर आजम होगा। चारों सूबों की पहचान, तीर का निशान। अरे वाह भाई, लोग यहाँ बड़े तैयार बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पर गाना बना के बैठा है, कोई यहाँ पर नारा बना के बैठा है। लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वोटर और सपोर्टर लियाकताबाद में। हैरानी की बात है कि पीपल्स पार्टी का है। किसको देंगे आप 8 फरवरी को वोट? आपके ख्याल में किसको देना चाहिए? ये तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप अवाम हैं, आप बताएं कि किसको देना चाहिए। आप भी तो देख रहे हो ना इस कराची को। बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं तो अभी तज्जिया लेने आया हूँ ना। मैं अगर कोई जुमला बोलूंगा ना तो लोग समझेंगे शायद मैंने आपके मुंह में अल्फाज दिए हैं। मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि किसको वोट देने जा रहे हैं। एक ये लफ्ज सुन लो आप कि इस 14-15 साल के अरसे में पीएस पार्टी ने वो काम नहीं किया और किसी पार्टी ने वो काम नहीं किया। गलियों में कचरा पड़ा हुआ है, गलियों में इतनी गंदगी है कि टैक्स भी दो, ठीक है, टैक्स भी दो, उसके साथ साथ बंदियों से खुलवाओ तो उन्हें 600, 800, 1000, 1200 देना ही देना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं ना, आपने अभी बल्दियाती जो इंतखाबात हुए थे उसमें आपने एक जमात इस्लामी का चेयरमैन मुंतखब किया था। अब अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट मुंतखब कराते या उसको जितवाते तो आपने देखा नहीं था कि हमने कितनी सारी गलियां क्लियर कराई थी, हमने सैवरेज के मामला को हल कराया, हमने पेवर ब्लॉक 2 या 3 गलियां, 2 या 3। अच्छा आप ये बताएं ना चाचा, आप ये बताएं मुझे कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? 3 नाम दे देता हूँ, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी। बात जो है वो ये है कि नवाज शरीफ को तो आप हटा दो पहले नंबर पर। पहले मैं उस पार्टी को पसंद करता था और अब बैनुल अक़वामी जो भी टर्म्स हैं या थिंकिंग्स है उस पर मैं इमरान खान को लाइक कर रहा हूँ अभी भी।
वो लाख कस्टडी में है। तो वोट किसको देंगे फिर? वोट किसको देंगे? तारीख आ जाएगी ना। अभी तक डिसाइड नहीं किया है। देना तो पार्टी को ही है। कौन सी पार्टी को? पीएस पार्टी को ही। तीर को वोट देंगे। अच्छा जी, ये पीएस कैंडिडेट रिजवान रफीक घर से घर जाकर अब कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। सुबह लो था, शाम को हाई हो गया, ऐसी हालत खराब हो गई कि वहाँ पर गई, वो आगा खान के पास सामने है, वहाँ थी 250 जाने के तो बच्चे को बताती ना आपने, 200 आने के 250 तुमने बच्चे को क्यों नहीं बताया? तो मुझे क्या पता, पहली दफा इतनी दूर गई हूँ मैं। वोट किसे देंगी? हाँ, अपने आप को देंगे। ये रिजवान आए, रिजवान को देंगी, तीर पे ठप्पा लगाएंगी? अरे भाई, हम तो जिस पे मर्जी लगा देते हैं, हमारा क्या, हमें जो देगा उसी को लगा देंगे। आप देंगे हमें कुछ? जो काम करेगा उसको देंगे वोट। कौन काम कर रहा है इस वक्त, कोई जवान बताए? मुझे नहीं पता कौन कर, ये कर रहे होगा, तुम कर रहे हो ना? हाँ भाई, अभी नहीं पता ना, अभी तो पहली दफा ये आया हमारे पास, नहीं जो कोई आता है। मैं पहली दफा आया तुम्हारे पास? नहीं। अरे अम्मा ऐसी बातें आपके लिए तो आप आते रहते थे ना, अभी आए हो, हम इन्हीं को, हम तो पहले भी रफीक भाई को देते थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। लोग सवाल करते हैं आपसे, आपको जवाब देना होगा कि वोट किसका है, वोट क्यों है। अभी भी घर में इंतज़ार हो रहा है, देखे कोई आ जाता है, वो मनाजिर दिखाते हैं कि एक कैंडिडेट कैसे वोट मांगता है। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं? अम्मा किसे वोट देंगी इस बार और क्यों देंगी? तीर बदलेगा तकदीर? हाँ, इंशाल्लाह। तीर किसकी वजह से पसंद है? बेनजीर, बिलावल या फिर रिजवान? बेनजीर की वजह से। बहुत अच्छी थी। मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम खातून थी। डरी, जैसे डरी नहीं, खुलेआम आ गई, देखो लोगों ने मार दिया। पता था कि जान को खतरा है, मगर जब भी वो आ गई, आई क्या नहीं। शहीद होने का जज्बा क्या बाप की तरह ही था? बाप की तरह जज्बा था बेनजीर में क्या शहीद होने का? बिलावल में भी वो जज्बा नजर आता है काम करने का, मुल्क को आगे बढ़ाने का। इंशाल्लाह ताला अगर नहीं है तो हो जाएगा उसको भी। और है वैसे वोट देंगी फिर? मेरे बारे में क्या ख्याल है? बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, तो मोहल्ले के ये बहुत प्यारा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे परवरदिगार। वोट पक्का है फिर तीर को, रिजवान को? दुआओं में याद रखना है आपने, और 8 फरवरी को सबने जाना है। अब इस बच्चे ने अगर 8 फरवरी के बाद हल्फ उठा लिया असेंबली के अंदर और कोई काम नहीं किया तो पकड़ लेंगी इसे आप? मार्केट में मिल जाएगा रिजवान आपको? रिजवान मिलेगी, बेटा बोलेंगे जाके कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर किससे बोलेंगे? ये आसानी से दस्तयाब है, मार्केट में नजर आ जाते हैं। हाँ, तो बैठे रहते हैं, मैंने देखा। जबरदस्त। चलिए जी नाज़रीन, आपने देखा ये मनाजिर होते हैं जब एक शख्स वोट मांगने जाता है तो लोग किन बुनियादों पर उसको वोट देते हैं। और भी कुछ डोर टू डोर कैंपेन से दामने वक्त में गुंजाइश इंतहाई कम रह चुकी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक और मनाजिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को मनाया जाता है। क्या हुआ, मुझे देख के शर्मा रही है क्या? अम्मा किससे वोट देंगी? इन्हें देंगी वोट? हाँ, तीर को देंगे। क्यों, वजह? हमारे मोहल्ले का है, बच्चा है, सामने है, यहीं पले बड़े हैं, यहीं के रिहायशी, इस वजह से। हाँ, तो हमारे एहसानी भी करेंगे। आप चाहती हैं कि मुल्क की जो असेंबलियां हैं उसके अंदर हमारे अपने लोग जाएं? जी, ताकि उनसे पूछ सके हम। हाँ, पहले जो सियासी जमातें थी तो क्या वो दूसरे इलाकों से उठकर आते थे वोट मांगने? नहीं, हमारे लिए कोई आसानी नहीं करी उन्होंने, अभी बच्चा करेगा हमारे लिए हर चीज। उम्मीद है फिर पीपल्स पार्टी से, रिजवान से? हाँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। देखा आपने नाज़रीन के ये होती है डोर टू डोर कैंपेन कैंडिडेट्स की, और ये इलाका है लियाकताबाद का और ये पीएस है 127, ये एनए है 249। यहाँ पर एमक्यूएम बरसर इख्तिदार रही है हमेशा, लेकिन इस बार आपको दिखाया मैंने इस क्रियाना मार्केट के अंदर कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी यहाँ पर है, वोटर्स यहाँ पर हैं, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो इसी मार्केट का सदर है। तो क्या 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी इस हल्के से जीतने जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।